परवरिश सीरीज़ जब हमने स्टार्ट की तब कई लोगों ने रिक्वेस्ट्स भेजी, कई लोगों ने सवाल भेजे, फीडबैक्स भेजे। एक फीडबैक जो था वो हमारे एक वीडियो पर था जिसमें हमने व्हाट योर चाइल्ड नीड्स इज़ लव, द नरिशमेंट द चाइल्ड नीड्स इज़ लव, इस विषय पर हमने बात की थी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल उठा कि आपने कहा कि व्हाट योर चाइल्ड नीड्स इज़ लव, तो क्या करें? क्या हम कभी भी हमारे बच्चे को डांटे ही नहीं बिल्कुल? क्या हमेशा प्यार ही देते रहे, पुचकारते रहे? लव डजंट नेसेसरली मीन पुचकारना, डजंट नेसेसरली मीन कि आप हर बार आपके बच्चे को केवल लाड़ दुलार दे। तो इनके लिए तो लाड़ दुलार ये शब्द है। अच्छा, उसके ऑपोजिट एंड पे एक और फीडबैक या एक और सवाल आया कि केतन आप ऐसा एक वीडियो बनाएं जो अनकंडीशनल लव एज पेरेंट्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन, इस पे बात करता हो। तो ये दोनों विषय पर मैं बात करूंगा। मेरे ख्याल से पहले तो अनकंडीशनल लव, ये जो शब्द है ये थोड़ा सुपरफ्लुअस है। ये मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हमने उसमें वर्ड्स डाल दिए, ऐसा मुझे लगता है। अननेसेसरीली एक्सटेंड किया गया हो जो वर्ड। अनकंडीशनल लव, तो लव तो होता ही अनकंडीशनल है, तभी तो वो लव है, अदरवाइज तो सौदा है। तो अनकंडीशनल लव करने की मुझे लगता है पेरेंटिंग के आयाम से अनकंडीशनल लव कहने की ज़रूरत पड़नी चाहिए पहले तो। अब देखते हैं व्हाट इज़ लव। आई डोंट नो व्हाट इज़ लव, क्वाइट फ्रैंकली मुझे नहीं पता व्हाट इज़ लव, क्योंकि आई थिंक दीज आर कॉन्सेप्ट्स जो मन से आती है, कॉन्सेप्ट्स जो अंदर से आती है। इन कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या करना, इनको किसी परिभाषा में बांधना, इनको किसी डेफिनेशन के तहत डाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई अगर मेडिकल साइंस के बारे में भी जानता हो और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ हेल्थ, तो आप जो कुछ कह पाएंगे दैट कुड बी एज फार एज एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। आप किसी बीमारी की गैर मौजूदगी के बारे में जितना कह सको उतना कह पाओगे, लेकिन व्हाट इज हेल्थ, इसकी एक स्ट्रिक्ट ऑल एनकम्पासिंग परिभाषा करना, डेफिनेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्वास्थ्य तो बहुत गहरे में आपके अंदर से है, ठीक उसी तरह प्रेम भी, लव भी बहुत गहरे में आपके अंदर से है। थोड़ा सा शब्दों को यूज करके थोड़ा इसके पास आने की कोशिश करते हैं। तो इन एसेंस जब हम अनकंडीशनल लव या लव पर से इसकी जब बात करते हैं बच्चों के प्रति, तो इसका एक ही मेरे हिसाब से एक ही मतलब आता है, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। आपका बच्चा जो है, जैसा है, आप जब उसको स्वीकार करते हैं और साथ ही में उसको जब आप प्रेम देते हैं तो उसके एवज में, उसके रिटर्न में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। ये दो चीज़ें जब आ जाती है, आई थिंक दैट इज एज फार एज लव गोज, दैट इज एज फार एज अनकंडीशनल, इफ अगेन दैट इज अ वर्ड आई वुड वांट टू यूज जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो जब आप स्वीकृति करते हैं किसी भी चीज़ की, वैसे तो, लेकिन बच्चों के मामले में और आप अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से मापदंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होने की भी तो एक एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी। सो इन एसेंस आई रिपीट, लव in terms of parenting is that form where acceptance is at the highest, स्वीकृति जहाँ पर सबसे ज़्यादा हो, और कोई चीज़ की, यहाँ तक कि वो हमें वापस प्यार करे लौट के। मैं देखता हूँ कि कई सारा लिटरेचर इस पर लिखा जाता है कि माँ बाप की अपेक्षा होती है कि, जैसे कई गाने वाने भी आपने सुने होंगे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो आप हमारी लाठी बनना। तो ये भी तो उम्मीद है, ये भी तो एक सौदा है। हमारे बच्चों से जब हम ये उम्मीद रखते हैं तो वो भी एक प्रेशर है। वो करे तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके संस्कार या आप उनके साथ कैसे रहे, इससे उनके अंदर एक नेचुरली अगर वो क्रिएट होता है तो वेल एंड गुड। बट अगर ये सटल तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरीके से अगर ये उनमें डाला जाए तो ये भी एक अपेक्षा है। तो आपको बड़ी सच्चाई बरतनी होगी, आपको बड़े ऑनेस्टली खुद को देखना होगा कि जो भी एक्सपेक्टेशंस हो, भले सेटल हो, लेकिन क्या ये फेयर है, क्या ये जो लव आपका है, क्या ये किसी उम्मीद से नहीं है, किसी एक एक्सपेक्टेशन से नहीं है। अगर नहीं है तो वो अनकंडीशनल लव है, अगर नहीं है
तो आप अगर आप आपके बच्चे को जैसा आपका बच्चा है जो कुछ है उसका स्वीकार करते हैं, अब इस स्वीकार में ये ज़रूर हो सकता है कि हम चाहते हो कि आप जैसे हो उससे थोड़े और बेहतर बन जाओ, डेफिनेटली नथिंग रॉन्ग इन इट। लव का एक पार्ट ये भी है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं टफ लव, तो डांट भी उस लव का ही तो पार्ट है। तो गहरे में देखें तो क्रिटिसिज्म भी कंपैशन है। सो एज लॉन्ग एज कंपैशन है, एज लॉन्ग एज आप उनकी बेहतरी चाहते हैं, एज लॉन्ग एज ये सब चाहते हुए भी अगर वो चाह पूरी ना हो तो भी आप उनको इन वो जैसे है एज अ पैकेज अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड दैट आई थिंक इज द closest thing that I can bring when we talk about love.